हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आपका वेलकम है मेरे इस चैनल रेनबो फिजिक्स बाय मेघा पे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स पढ़ेंगे टाइम की। और उसमें पहला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट ऑफ टाइम में, वो है सोलर डे। सोलर डे समझाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि अर्थ आपके कितने टाइप के आपके मोशन करती है। अर्थ सन के अबाउट या अपनी एक्सिस के अबाउट आपका मोशन करती है। पहला मोशन किसको हम कहते हैं रोटेशन, और दूसरे मोशन को कहते हैं रिवॉल्यूशन। अगर अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, अर्थ है, ठीक है, एक बॉल है, आपने क्या कर दिया उसमें, आपने एक छोटी सी इसमें आपने छोटा सा उसमें वो डाल दी, कोई नुकीली चीज़ डाली और उसको आपने घुमाना स्टार्ट किया, तो ये जो मोशन होगा इसे हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। और अगर अर्थ जो है सन के अबाउट रोटेट आप मोशन करेगी तो उसे कहेंगे रिवॉल्व करना। एक तो होता है रोटेट करना जो कि किसी एक्सिस के अबाउट होता है, और सन के अबाउट घूमने को हम कहते हैं रिवॉल्व करना। तो दो चीज़ हो गई, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। तो दो टाइप की मोशन है। जब भी हम रोटेशन की बात करें तो इससे कनेक्ट होता है डे। सन जो होता है अपनी एक्सिस, अर्थ जो होती है अपनी एक्सिस के अबाउट एक दिन में रोटेट कर जाती है, और अर्थ सन के अराउंड जो होता है वो 1 ईयर में रिवॉल्व करती है। ठीक है, एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन का टाइम होता है किसका, अर्थ का, तो वो तो है आपका 1 डे। और सन के अबाउट अर्थ का जो रिवॉल्यूशन का टाइम होता है उसे हम कहते हैं 1 ईयर। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सोलर डे की कर रहे हैं। तो सोलर डे सिंपल है कि अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट जब एक रोटेशन पूरा कर लेती है उसमें लगने वाला टाइम ही क्या होता है आपका, सोलर डे। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, सोलर डे इज द टाइम पीरियड taken by the sun. Solar day is a time taken by the sun to complete one rotation about its axis is called solar day. ठीक है, सोलर डे क्या होता है आपका, अर्थ का अपनी एक्सिस के अबाउट एक रोटेशन पूरा करने में लगा टाइम। प्रॉपर डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे, आप इसको भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा तो ये कहना होगा कि आप डेफिनेशन को समझिए और अपनी लैंग्वेज में लिखिए। तो ये आपका सोलर डे है जो कि 24 आवर के इक्वल होता है सोलर डे। लेकिन ये जो सब कुछ, ये सब सोलर डे की बात करें तो ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा होगा, सन के रिस्पेक्ट में। ये पूरा काम किसके रिस्पेक्ट में हो रहा होगा, सन के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका सोलर डे है। एक तो होता है आपका, नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका साइडेरियल डे। साइडेरियल डे, साइडेरियल डे क्या होता है, दोबारा से हम वही कहेंगे कि आपकी अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, लेकिन यहाँ पे सन ना होके क्या है, कोई दूसरा कोई डिस्टेंट स्टार है, कोई दूर आपका कोई स्टार है। ठीक है, तो ये 1 रोटेशन पूरा करने में जितना टाइम लगाएगी अर्थ इस डिस्टेंट स्टार के रिस्पेक्ट में, तो जो टाइम लगाएगी वो ही आपका साइडेरियल डे। तो दो टाइप के डे हो गए, एक हो गया सोलर डे की और एक हो गया साइडेरियल डे। सोलर डे की बात करें या साइडेरियल डे, दोनों क्या है, अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट एक रोटेशन करने में जो टाइम लगाती है उसे हम कहते हैं डे। दोनों में सेम डेफिनेशन, लेकिन ये होता है विद रिस्पेक्ट टू सन और ये होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंट स्टार। तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आए होंगे। 1 सोलर डे आपका 24 आवर के बराबर होता है, लेकिन अगर हम साइडेरियल डे की बात करें तो ये 23 आवर 56 मिनट 4 सेकेंड के इक्वल होता है। ठीक है, 4 मिनट यहाँ कम होंगे, 4 सेकेंड के इक्वल होता है। ठीक है, जो आपका साइडेरियल डे होता है वो 23 आवर 56 मिनट और 4 सेकेंड के इक्वल होता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि ये क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं सोलर डे और बच्चा पार्टी हम देख रहे हैं सोलर ईयर। तो सोलर ईयर क्या होता है, मैंने क्या कहा था आपसे कि अर्थ जब अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तो वो तो डे है, और अर्थ जब सन के अबाउट रिवॉल्व करेगी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन तो वो आपका ईयर है। तो ईयर क्या है आपका, सन एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लगाएगी सन के अराउंड, वही क्या है आपका
सोलर ईयर, सोलर ईयर समझ में आ गया ना कि अर्थ जो है सन के अबाउट एक रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लेगी उसे कहते हैं आपका सोलर ईयर। आपको इसकी डेफिनेशन प्रॉपर भी मिल जाएगी, साथ में आपको बगल में आपकी मिलती रहेगी, आप स्क्रीनशॉट खींच के उसे देख लीजिएगा। तो सोलर ईयर की जो वैल्यू होती है 1 सोलर ईयर, ये अप्रॉक्स होती है आपकी 365.25 डेज। नॉर्मली हम 365 डेज पढ़ते हैं ना, लेकिन उसमें भी आधा दिन 1/4 डे और ऐड होता है, 365.25 डे। यहाँ पे हम लीप ईयर का भी डिस्कशन कर लेते हैं कि लीप ईयर क्या होता है। तो लीप ईयर क्या होता है, जो 4 साल में आता है, तो वो एक लीप ईयर होता है जिसमें आपकी फरवरी 29 डेज की होती है, ये तो आपको सबको पता है। या ऐसा ईयर जो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, वो लीप ईयर आप बचपन से पढ़ते आए हैं। तो होता क्या है कि 0.25 डेज का तो हम कैलकुलेशन छोड़े रखते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि 1 ईयर 365 डेज होता है, इसमें से हम 0.25 या 1/4 पार्ट को रिमेनिंग रखते हैं। तो ये 1/4 1/4 1/4 1/4 4 साल में मिलके क्या बना देता है 1 डे। तो जो लीप ईयर फोर्थ ईयर में हर 4 साल में जो लीप ईयर आता है उसमें जो डेज हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं 166 डेज। यहाँ हम कहते हैं फरवरी कितने की होगी, वहाँ 29 डेज की। तो इसको समझना, इसका मतलब फरवरी कितने की होगी आपकी 29 डेज की। तो यहाँ पे ये 0.25 को कंपनसेट करने के लिए 4 टाइम्स यहाँ पे हमारा क्या मिला हमको लीप ईयर। तो लीप ईयर समझ में आ गया, बचपन से पढ़ते हुए हो, हर 4 ईयर में आता है और इसमें आपका पूरे ईयर में लीप ईयर में जो डेज का नंबर्स होता है वो 366 होते हैं, या फरवरी आपकी 29 डेज की होती है। तो ये आपका क्लियर होगा लीप ईयर। तो वो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये चीज़ें तो आपने पहले पढ़ी भी होंगी, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न जो होगा आपका सोलर डे ये इसमें हो सकता है कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन में हो सकता है, अदरवाइज ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। और यहाँ थोड़ा सा ये नया टर्म था आपका साइडेरियल डे वाला, ये थोड़ा नया टर्म था किसी डिस्टेंस स्टार के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब हम आते हैं ल्यूनार। तो बच्चा पार्टी अब हम देख रहे हैं ल्यूनार मंथ। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था जिस वजह से आपकी रुक गई आपकी वीडियो। तो ल्यूनार मंथ जो है वो आपके 2 टाइप के होते हैं, साइडेरियल ल्यूनार मंथ और साइनोडिक ल्यूनार मंथ। देखिए ल्यूनार मंथ का मतलब क्या है, ल्यूनार मीन्स होता है मून से रिलेटेड। तो मून जो होता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ इससे पहले जो अर्थ आ रही थी, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, अर्थ जो होती है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। लेकिन जब मून की बात आती है तो आपको पता है कि मून किसके अराउंड आपका रिवॉल्व करेगा, वो अर्थ के अबाउट, क्योंकि इसका सैटेलाइट है। तो मून जो होता है वो अर्थ के अबाउट आपका क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो देखो यहाँ पे 2 मंथ आते हैं। वैसे तो नॉर्मली अगर हम नॉर्मली मंथ कहें, जनरल बात करें, तो नॉर्मल मंथ का मतलब क्या है कि मून आपका अर्थ के अबाउट एक रिवॉल्यूशन करने में जितना टाइम लेता है वही क्या होता है 1 मंथ होता है, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इनमें स्लाइटली डिफरेंस है, क्योंकि जो साइडेरियन ल्यूनार मंथ है वो 27.3 डेज का होता है, और जो साइनोडिक ल्यूनार मंथ होता है ये थोड़ा ज़्यादा होता है, लगभग अप्रोक्स आपका 2 डेज ज़्यादा होता है, 2 डेज ज़्यादा होता है। ये 29.5 डेज का होता है, अप्रॉक्स 2 डेज 0.2 ज़्यादा होता है आपका जो होता है साइनोडिक ल्यूनार मंथ। हल्का सा इसमें डिफरेंस समझ लेना। दोनों में मून अर्थ के अबाउट रिवॉल्व करेगा। तो मैं आपका बोल जा रही हूँ बार रोटेट, ये क्या कह रहा हो रहा है अभी, रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, ना कि रोटेशन की। तो जब आपका मून अर्थ के अबाउट एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो वो है आपका, इस पे जो टाइम लगता है वो है साइडेरियल ल्यूनार मंथ, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है 27.3 डेज। लेकिन जब हम मून की अर्थ के अबाउट रिवॉल्यूशन तो देखते हैं, लेकिन साथ में सन को भी लेते हैं, अगर देखो अब हम सन को भी कंसिडर करने लगेंगे तो हमें पता है कि अर्थ भी सन के अराउंड घूम रही है, ठीक है। अभी तक तो हम सिर्फ मून की बात कर रहे थे, अभी अर्थ है, अर्थ के अराउंड आपका मून है, और अर्थ जो है वो खुद जो घूम रही है वो सन के अराउंड घूम रही है, ठीक है। तो अब तीनों का मोशन हमें एक साथ चेक करना है। अभी भी मून जो है अर्थ के अबाउट पूरा रोटेशन करने में जो 27.3 डेज ही लगाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम जो कंडीशन लेंगे वो एक न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून के बीच में लेंगे। न्यू मून मतलब जैसे अमावस की रात, ठीक है, एक अमावस की रात से नेक्स्ट अमावस की रात में लेंगे, ठीक है। जब आपके अर्थ, मून और सन अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, जब वो अलाइन हो जाएंगे तो एक न्यू मून से दूसरे न्यू मून तक के लेंगे कि एक अलाइनमेंट एक बार अलाइन हो, उससे नेक्स्ट अलाइनमेंट का जो
टाइम पीरियड होगा उसको हम कहेंगे साइनोडिक लूनार मंथ। तो ऐसी कंडीशन आने में एक मून, न्यू मून से दूसरे मून में दोबारा से यही कंडीशन को अचीव करने में जो टाइम लगता है वो होता है 29.5 डेज, और इसको हम कहते हैं साइनोडिक लूनार मंथ। ठीक है, एक न्यू मून कंडीशन से जब मून अर्थ के अबाउट रोटेट होकर दोबारा से उसी कंडीशन को अचीव करता है, न्यू मून की कंडीशन, अमावस्या कंडीशन को अचीव करता है, तो इस ड्यूरेशन को हम कहते हैं साइनोडिक लूनार मंथ, जिसकी वैल्यू इससे अप्रॉक्स 2 डेज ज़्यादा होती है, 2 डेज ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 29.5 डेज। ठीक हो गया, ये हो गया आपका 27.3। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस बस इतना आ गया, हमने ये क्या लिया? विद रिस्पेक्ट टू सन लिया। ठीक है ड्यूरेबिलिटी। इसके बाद हम देखते हैं टाइम की एक छोटी यूनिट, ये तो बड़ी यूनिट थी, टाइम की एक छोटी यूनिट शेक। तो 1 शेक इक्वल टू होता है 10⁻⁻8 सेकेंड। इसे याद रखना, 1 शेक जो होता है 10⁻⁻8 सेकेंड। इसके बाद आपकी कुछ मास की यूनिट्स आती हैं, आप देख सकते हैं मास की यूनिट, यहाँ पे आप नोट कर लेंगे इसको। इसके बाद कुछ मास की यूनिट आती है, 1 शेक इक्वल टू 10⁻⁻8। बहुत कम यूज़ होती है लेकिन आपको आनी चाहिए, पूछी जा सकती है कभी। लूनार मंथ, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगी लेकिन चैप्टर में आपके यूनिट्स हैं तो आपको आना चाहिए, बहुत ही जनरल इन्फॉर्मेशन है। अब हम देखते हैं यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास में बहुत कॉमन यूनिट एक यूज़ होती है, क्विंटल। क्विंटल, जब आप गेहूँ लेते हो, चावल लेते हो, तो 1 क्विंटल की बात होती है। तो इसमें आपका आता है 100 kg 1 क्विंटल में। एक आता है टन, एक टन में आता है आपका 1000 kg, या इसको हम 10 क्विंटल भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ यूनिट्स होती है, जैसे स्लग होती है एक यूनिट। 1 स्लग जो होता है वो होता है आपका 14.56 kg। और यूनिट, अभी तो थोड़ी बड़ी यूनिट ही चल रही है, एक पाउंड होता है, बहुत छोटी यूनिट होती है, बहुत बड़ी नहीं होती, जिसमें हम केक वेक को भी मेजरमेंट करते हैं। ये होते हैं 0.4536 kg। 0.4536 kg आपको लिखना और याद करना है ये, इसलिए बहुत टाइम इसमें नहीं लगा रहे। एक बड़ी यूनिट होती है CSL। CSL का फुल फॉर्म होता है चंद्रशेखर यूनिट। चंद्रशेखर यूनिट। और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1.4 इंटू मास ऑफ सन। जो भी सन का मास होगा उसको 1.4 से इंटू करेंगे, बहुत बड़ी यूनिट है, वो आपकी CSL आई है। एक आपकी मास की यूनिट आती है AMU, जिसमें हम एटॉमिक मास वगैरह मेजरमेंट करते हैं। तो या हमें प्रोटॉन का मेजरमेंट करना है, उसका मास का, न्यूट्रॉन का करना है, तो हम AMU यूज़ करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। और ये होता क्या है, हल्का हल्का एक एक लाइन आपको आनी चाहिए इसके बारे में कि होता क्या है। ये होता है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 जो होता है आपका, कार्बन 12 का जो भी मास है उसका 1/12 पार्ट होता है। जो भी मास आपका कार्बन 12 का है उसका 1/12 पार्ट जो होता है, उसको अगर 12 से डिवाइड कर दें तो 1 AMU निकलता है। और इसकी वैल्यू आती है आपकी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये होता है 1 AMU। और ये आपका प्रोटॉन का मास भी होता है, मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत नेग्लिजिबल होता है। ये अप्रॉक्स कितना माना जाता है? 1 AMU। ठीक है, इसके अलावा ये तो आपकी क्या थी, यूनिट ऑफ मास। तो देख लीजिएगा, क्विंटल बहुत यूज होता है 100 kg, टन आपका होता है 1000 kg, पाउंड बहुत यूज होता है आपका केक वगैरह में आपका, तो होता है आपका 0.4536। और आपका स्लग यूज होता है, ये नई यूनिट है, इसको देख लीजिए आप 14.56। चंद्रशेखर यूनिट बड़ी यूनिट है आपकी मास की, जो कहता है 1.4 इंटू मास ऑफ सन। AMU जो यूज़ होता है आपका प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होता है, वो होता है आपका जो आपका कार्बन 12 है उसका जो भी मास होता है उसका 1/12 पार्ट, और उसकी वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 होती है। ये 1 AMU है। और प्रोटॉन का मास की बात करें या न्यूट्रॉन की मास की बात करें तो वो अप्रॉक्स कितना होता है, 1 AMU। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट है वही करवा रही हूँ, कम से कम ये आप देख लीजिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका यहाँ पे कुछ और यूनिट्स आ रही है, जैसे एरिया की यूनिट कह रहा है, उसको भी लिख देते हैं यहाँ पे, यूनिट ऑफ एरिया। एरिया की आपकी एक बहुत छोटी यूनिट होती है बार्न, 1 बार्न। अभी पूछा जा सकता है कि बार्न किसकी यूनिट होती है, एरिया की। और ये बहुत ही छोटी यूनिट होती है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर।
बहुत छोटी यूनिट होती है। एकड़ बहुत यूज होता है, जमीन वगैरह जब परचेजिंग करते हैं तो 1 एकड़ बहुत यूज होता है, वो होता है 4047 मीटर स्क्वायर, 4047 मीटर स्क्वायर। एक और यूज होती है आपकी हेक्टेयर, बहुत ज़्यादा, जब बड़ी खेती हर ज़मीनों की बात की जाती है जो जिसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ 10⁴ मीटर स्क्वायर आपकी क्या होती है, एकड़। ये छोटी यूनिट हो गई और ये दोनों क्या हो गई, बड़ी यूनिट हो गई, हेक्टेयर 10⁴। तो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट यूनिट है आपकी प्रेशर की। ठीक है, प्रेशर की मोस्ट कॉमन यूनिट जो है वो बार है, और 1 बार इक्वल टू होता है आपका 1×10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसकी यूनिट हो गई, बार तो है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो गई, और एक पास्कल भी होती है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या कह देते हैं, पास्कल भी कह देते हैं। तो बार, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल तो इसकी यूनिट है ही। एक और यूनिट है टॉर, और 1 बार इक्वल टू होता है 760 टॉर के, और इसी टॉर को हम कहते हैं 1 mm ऑफ Hg कॉलम, Hg कॉलम। तो ये इसकी यूनिट दिख गई आपकी प्रेशर की, बार, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसको हम पास्कल भी कहते हैं, और टॉर भी इसकी यूनिट होती है, जहाँ 1 बार इक्वल टू 760 टॉर होता है आपका। तो ये आपकी किसकी हो गई, प्रेशर की। तो आपका अप्रॉक्स जो भी आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट्स थी उनका हमने डिस्कशन कर लिया है, और आपकी यूनिट्स तो लगभग हो चुकी है। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे डायमेंशन और डायमेंशन एनालिसिस की करेंगे। तो उसके लिए देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।